चैनल बेस टू वीक में आपका फिर से स्वागत है। तो जैसे कि हम लोग कवर अप कर रहे हैं एनसीईआरटी का जो सीरीज़ है उसको कवर अप कर रहे हैं। तो आज एनसीईआरटी में हम लोग हिस्ट्री कर रहे हैं, ठीक है। क्लास 6 जो है एनसीईआरटी हिस्ट्री उसको कर रहे हैं। आज चैप्टर 11 जो है लास्ट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं और उसका आज सेकंड पार्ट है। तो इससे पहले पार्ट में हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, ठीक है, कुछ टेम्पल्स देखे थे, है ना। और आज उसका सेकंड पार्ट है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे हाउ वेयर स्टूपास एंड टेम्पल्स बिल्ट। तो स्टूप और टेम्पल के बारे में देखेंगे, कैसे वो तैयार हुए थे। देखो यूजुअली किंग्स एंड क्वींस जो थे उन्होंने ही ये मतलब डिसाइड किया कि चलो हम मतलब जो है इसके लिए बनाएंगे, ये अपना स्तूप्स बनाएंगे या फिर टेंपल बनाएंगे, क्योंकि देखो ये बहुत एक्सपेंसिव मैटर होता था, ठीक है। एक्सपेंसिव मतलब बहुत खर्चे वाली बात है उस समय पे, है ना। इतना पत्थर लाना, एक जगह से दूसरी जगह लाना, ठीक है, उसको क्वायर करना, ठीक है, ठीक तरह से उसको मेडअप करना, डिज़ाइन करना, लोगों को बाहर बाहर से बुला के ठीक तरह से डिज़ाइन वगैरह ठीक ठाक करना, तो ये मामूली इंसान की बात बस की बात नहीं थी, है ना। तो वो लोग ही डिसाइड करते थे या फिर वो लोग ही करते थे, मतलब बनाते थे इन चीज़ों को, ठीक है, मतलब पैसा खर्चा करते थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कुछ प्रोसेसिंग क्या है इसका, कैसे कैसे बनता था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, जो आपका फर्स्ट है ना, अच्छे क्वालिटी के स्टोन। देखो अगर कोई भी बिल्डिंग बनाना, तो तुम भी अगर अपना घर बनाते हो तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि अच्छे क्वालिटी के स्टोन्स कहाँ आपको मिलेंगे, ठीक है, गुड क्वालिटी स्टोन्स। तो पहले क्या होता था, अच्छे क्वालिटी स्टोन्स को ढूंढा जाता था कि कहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे मिलेगा आपको, है ना, कि कहाँ से मतलब, ठीक है। तो उसके बाद कहाँ कहाँ से मिलेगा, उस जगह को चिन्हित करने के बाद में फिर उस जगह से मतलब क्वेरी किया जाता था। क्वेरी करना मतलब देखो यहाँ पे लिखा, देखो क्वेरी, फर्स्ट गुड क्वालिटी स्टोन टू बी फाउंड। अच्छे क्वालिटी स्टोन को फाइंड करते थे, क्वेरी करते थे। क्वेरी मतलब खदान से निकालना, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट किया जाता था उस जगह पे जहाँ पे नए बिल्डिंग्स बनेंगी, ठीक है। तो वहाँ पे इसी पत्थर को अच्छे से पॉलिश किया जाता था, ठीक है, अच्छे अच्छे कार्व किया जाता था, मतलब शेप दिया जाता था, ठीक है। पिलर्स का शेप दिया जाता था, पैनल बनाया जाता था वॉल्स के लिए, है ना, फ्लोर बनाया जाता था, सीलिंग बनाया जाता था और उसको सही पोजीशन पे रखा जाता था, ठीक है। तो ये था, ये सिस्टम था, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे देख सकते हो कितने अच्छे से एक बनाए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि ये एक जैन मोनेस्ट्री है, हाँ, उड़ीसा से, उड़ीसा का है, इमेज उड़ीसा में था, ठीक है। ये 2 स्टोरी है, मतलब देखो 2 मंजिला है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। ये 2 मंजिला, 1 मंजिला है, 2 मंजिला, 2 मंजिला है, ठीक है। जो कि रॉक सरफेस से देखो लग ही रहा है, यहाँ पे रॉक सरफेस को ला के फिर काट काट के इसको बनाया गया है, ठीक है। जहाँ पे इस रूम में एंट्रेंस भी है, देखो दरवाजे हैं, तो यहाँ से जैन मॉन्क रहते थे और यहाँ पे मेडिटेट करते थे, ठीक है। और नीचे में एक स्कल्पचर है, नेशनल म्यूजियम में दिल्ली में भी है स्कल्पचर, देखो है ना, डिज़ाइन, ठीक है, पत्थरों के अंदर खोद खोद के ऐसा बनाया गया। मतलब कुछ चिन्ह यहाँ पे बता रहे हैं, जैसे कि देखो कुछ लग रहा है शिकार कर रहा है, ऐसे ऐसे लग रहा है, ठीक है, नाइफ लेके हाथ में, या फिर कुछ भी हो सकता है, दूसरा कुछ भी हो सकता है, पर लग तो ऐसे ही रहा है कि नाइफ लेके कहीं जा रहे हो, ठीक है। चलते हैं। किंग्स एंड क्वींस प्रोबेबली स्पेंड मनी फ्रॉम देयर ट्रेजरी। देखो कहाँ से स्पेंड करते थे, उनकी जो ट्रेजरी थी, हाँ, जो भी उनके उनके पास जो धन दौलत थी वहाँ से निकाल के, है ना, पे करते थे क्राफ्ट्स पर्सन को, जो भी क्राफ्ट पर्सन थे, ठीक है, जो ये अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर बनाते थे उनको, ठीक है। तो इसके बाद में जो भी डिवोटीज़ होते थे, जो भी आते थे टेंपल में, ठीक है, देखो टेंपल या फिर स्तूपा में जो भी डिवोटी आते थे, मतलब भक्त, हाँ, वो गिफ्ट लाते थे, तो जो कि गिफ्ट बिल्डिंग को सजाने के काम में आती थी। जैसे कि समझ लो आइवोरी वर्कर है, ठीक है, वो गेटवे, जैसे एग्जांपल के तौर पे आइवोरी वर्कर्स है, जिन्होंने कुछ गिफ्ट दिया डेकोरेट करने के लिए, जो कि सांची के गेट में लगा हुआ है, ठीक है। और दूसरे भी बहुत सारे थे, जैसे डेकोरेशंस के लिए मर्चेंट्स देते थे, ठीक है, फार्मर थे, गार्लैंड मेकर थे, परफ्यूमर्स थे, स्मिथ्स थे, ठीक है। और बहुत सारे आदमी थे, वुमेन थे, जो कि आपको गिफ्ट्स करते थे ताकि डेकोरेशन अच्छा हो, ठीक है। और कुछ वुमेन्स के नाम भी मेंशन है पिलर्स में, ठीक है, रेलिंग में, ठीक है, जिसने जैसे दिया हो, जैसे समझ लो कोई रेलिंग है तो उसको किसी ने गिफ्ट किया हो, या फिर उसका स्ट्रक्चर किसी ने बनाया तो उसका नाम वहाँ पे लिखा जाता था कि फलाना फलाना ने बनाया है। अगर आप मंदिर जाते हो, मंदिर में देखोगे कि गिफ्टेड बाय या फिर डोनेटेड बाय ऐसे लिखा होता था। तो कोई भी चीज़ों पे, घड़ी जैसे किसी मंदिर में लगा हुआ तो डोनेटेड बाय लिखा है, या फिर फैन दिया किसी ने तो डोनेटेड बाय लिखा हुआ है। तो वो ऐसे सिस्टम में पहले पिलर्स या फिर स्कल्पचर्स को बनाया जाता था, स्ट्रक्चर्स को। तो वो जो भी डोनेट करता था या फिर देता था उसका नाम उसमें मेंशन होता था, इंस्क्राइब किया होता था, ठीक है। इंस्क्राइब मतलब खोद कर नाम लिखना, ओके। तो काफ़ी लोग वहाँ पे काम करते थे डेकोरेट करने के लिए, है ना। अब देखते हैं पेंटिंग। देखो मैप नंबर 7 पे बोला है अजंता ढूंढने के लिए, अजंता कहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक अजंता का पेंटिंग, यहाँ पे देखो कितना ब्यूटीफुल पेंटिंग है, कलर एकदम चमकदार है। अभी भी देखोगे अजंता के केव्स में जाओगे, ठीक है, अजंता एलोरा केव्स है, तो एलोरा के बारे में बाद में देखेंगे, पहले अजंता के बारे में देख लो, ठीक है। अजंता आपका जो है,
तो अजंता अगर मैप नंबर 7 पे जाओगे तो मैप नंबर 7 आप लोग जानते हो कहाँ पे है, ठीक है, वो मैप नंबर 7 देख लेना, ठीक है। यहाँ पे अजंता एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे आपके बहुत सारे केव्स मिले, ठीक है, तो जो कि हिल से काट काट कर बनाए गए थे, ठीक है। तो हाँ फिर तो अभी देखो, तो जो ये अजंता है, जो देख लो, अजंता में काफ़ी सारे ऐसे केव्स मिले जो कि हिल से काट काट के बनाए गए हैं। अजंता कहाँ पे है, अजंता ढूंढ लोगे, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। अजंता है ना, अजंता एलोरा, ठीक है, अजंता केव्स जो है, एलोरा के बाद में देखेंगे। अजंता के बारे में बात है तो अजंता में देखना, महाराष्ट्र में है ये अजंता, महाराष्ट्र में, ठीक है, देख लेना कहाँ पे, वो आप लोग मैं कर लोगे। देखो इसमें क्या होता है, ये मोनास्ट्रीज़ हैं, मतलब ये केव्स किसके लिए थे, बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स थे उनके लिए रहने के लिए थे, ठीक है। कुछ कुछ पेंटिंग से डेकोरेटेड थे, बहुत अच्छे अच्छे पेंटिंग से, तो यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। ये देखो डिज़ाइन कितना अच्छा पेंटिंग है, ये अजंता से लिया गया है, ठीक है, ये अजंता से लिया गया है, ओके। तो अभी देखेंगे इसका, देखो केव्स क्योंकि अंदर में डार्क होता था, तो ये ज़्यादातर देखो अंधेरे में कैसे बनाएंगे, ज़्यादातर वो टॉर्च, देखो अभी इस समय पे तो टॉर्च नहीं होती थी, ऐसे वाली इलेक्ट्रिक टॉर्च नहीं, मशालें होती थी, मशालों को भी टॉर्च कहा जाता है। तो वो टॉर्च लेकर खुदा मतलब अच्छे से डिज़ाइन करते थे, ड्राइंग करते थे, ठीक है। जो कि अभी जो कलर वो लोग यूज़ करते थे, मतलब इतने मतलब गाढ़ा और इतना अच्छा था, ठीक है। अभी भी अगर आप जाकर देखोगे तो काफ़ी आपको मतलब वो कलर्स अभी भी नहीं गए होंगे। तो आजकल तो कलर आप देखोगे कि मतलब कभी भी कपड़े उपड़े में देखो, कोई भी कलर धो लो, पानी डालो तो निकल कर जाता था। तो उस समय पे वो इतना अच्छा कलर से बनाया जाता था ताकि वो निकलते नहीं थे, ठीक है, बहुत ही ब्राइट, ठीक है, बहुत ही ब्राइट कलर यूज़ होता था उसमें, ठीक है। और जो कि प्लांट्स थे बनते थे, प्लांट से या फिर मिनरल से बनते थे, ठीक है। तो जो भी जितने भी आर्टिस्ट लोगों ने ऐसा काम किया, देखो कितना अच्छा डिज़ाइन, उस समय पे ये ऐसा डिज़ाइन करना मतलब मामूली बात नहीं थी, ऐसा पेंटिंग करना मामूली बात नहीं थी, ठीक है। तो जिन्होंने भी किया उनका नाम हम लोग नहीं जानते हैं, हिस्ट्री में मेंशन नहीं है उसको उनका नाम, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया आर्टिस्ट थे, इसे पता चलता है हम लोगों को। तो यहीं से कहीं डिज़ाइन हम लोग के आजकल कपड़े में भी देखने को मिलता है, बहुत जगह पे यूज़ होता है ऐसे डिज़ाइन, है ना। तो बहुत ही खासम खास डिज़ाइन हो। तो देखो पेड़ पौधों के रंग से या फिर मिनरल्स जो होते हैं, मेटल, आयरन, सिल्वर, ब्रोंज, इनके रंग से बनता था, ठीक है ना, लाल एकदम बढ़िया, है ना, फर्स्ट क्लास, है ना। तो ये है। अब देखते हैं द वर्ल्ड ऑफ बुक्स, कुछ बुक्स के बारे में यहाँ पे देखेंगे बस। अब देखेंगे बुक्स के बारे में देखते हैं, ठीक है। देखो सम ऑफ द बेस्ट नोन एपिक्स वेर रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड। देखो बहुत ही अच्छे एपिक्स, एपिक्स मतलब महाकाव्य, जिसको बोलते हैं एपिक्स मतलब महाकाव्य, जैसे उस समय पे लिखे जाते थे। एपिक्स आर ग्रैंड, मतलब एपिक्स बहुत ही ग्रैंड होता था, ठीक है, ठीक है। अब वो बहुत ही लंबा होता था, लॉन्ग कंपोजिशन होते थे उसमें, ठीक है। और मान के चलो, ये देखो, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ एपिक्स आर ग्रैंड, मतलब पता ही आपको बहुत बड़ा, ठीक है, लॉन्ग होता था, जिसमें हीरोइक मैन एंड वुमेन के बारे में बताया जाता था, इंक्लूड होती थी इसमें गॉड्स की स्टोरी होती थी। एक तमिल एपिक है, बहुत ही फेमस है, उसका नाम है शिल्पादिकरम, जो कि एक पोएट थे, इलांगो अडिगल उनका पूरा नाम है, इलांगो अडिगल। तो इलांगो ही याद रखो, इलांगो उन्होंने बनाया था, 1800 साल पहले की बात है। एक इसमें एक स्टोरी दिया गया कि एक मर्चेंट था, ठीक है, बिजनेसमैन, जिसका नाम था कोवलन, जो कि पुहार में रहते थे। पुहार एक जगह है, और वो एक कोटिशियन जो होता है, कोटिशियन जो थे उनके प्यार में पड़ गए थे, जिनका नाम था माधवी, ठीक है, कोटिशियन जिनका नाम था माधवी, ठीक है। अब कोटिशियन मतलब समझ लो कि क्या बोला जाए, अभी मैं जिसको बोलूँ मतलब एक खराब, मतलब ऐसे वर्ड पे है उस समय पे। कोटिशियन मतलब जो थे, कोटिशियन मतलब हो जाता है जैसे राजा महाराजों के वहाँ पे, जो राजा महाराजों के लिए नाचते थे, बाईजी टाइप में नाचते थे, उनके लिए गाना गाते थे। एक होर टाइप का मान के चलो, प्रोस्टिट्यूट टाइप में, है ना। तो नाचते थे राजा महाराजाओं के लिए, तो उनके लिए है, उनको कहा जाता था कोटिशियन। तो राजा महाराजा के उसमें नाचते थे, उनके लिए मतलब एक राजा महाराजा के मन लुभाने की चीज़ थी, मान को चलो, ठीक है। तो वो एक नाम था माधवी, उनके प्यार में पड़ गए थे कोवलन, तो अपनी वाइफ को नेगलेक्ट करने लगे। उनकी वाइफ का नाम था कन्नगी, ठीक है। और बाद में है ना, जैसे पता चला उनको, तो उनकी वाइफ उनको लेके चली गई, दोनों चले गए पुहार छोड़ के और मदुरई चले गए। तो वहाँ पे मदुरई में जाके वो जो कोवलम था, उनको मतलब एक उनको उनके ऊपर ब्लेम लगा दिया गया कि उन्होंने जो कोर्ट ज्वेलर हैं, पांड्या किंग के जो कोर्ट ज्वेलर हैं, जो मतलब ज्वेलरी बनाते हैं, या फिर ज्वेलरी के जो मेन जो ज्वेलरी बनाते हैं, है ना, उस पांड्या किंग लोगों के लिए जो ज्वेलरी बनाते थे, उनका ज्वेलरी उन्होंने चोरी किया है। तो फिर उनको पता चला, जैसे क्योंकि वो कोर्ट जिनका चोरी की, जिन्होंने ब्लेम किया था कोवलम के ऊपर में, वो कोर्ट ज्वेलर थे किसके, पांड्या किंग के। तो पांड्या किंग को पता चल गया, तो उन्होंने
जो कोवलम को ना डेथ सेंटेंस सुना दी कि भाई यू इसको मार डालो, क्योंकि चोरी किया है तो चोरी की सज़ा इसको मार डालो। तो कन्नेगी जो थी वो उनकी वाइफ, तो वो बहुत प्यार करती थी उनको, ठीक है। तो उनको बहुत मतलब दुख हुआ और बहुत गुस्सा हुई इस इनजस्टिस से, क्योंकि ऐसा कुछ तो मतलब उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं था जिसके लिए उनको बना दिया बिना कोई सोचे समझे, बिना कोई प्रूफ किया ना। और उन्होंने पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है, पूरी मदुरई सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया। यहाँ पे एक देखो शिल्पादिकरम के बारे में दिया गया है, एक कन्नेगी की ग्रीफ कैसे कन्नेगी ने बताया है, देख लेना, पढ़ लेना इसको, इतना बड़ा मैं नहीं जा रहा हूँ, आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। तो उन्होंने अपने बारे में बोला है कि कैसे मुझे कितना दुख हुआ, ठीक है, कौन मुझे समझाएगा, ठीक है, इतने इतने झूठ हैं इतने दुनिया में, लोग मतलब इतने झूठ हैं, ये हैं वो है, ठीक है। अपने पति के बारे में बताया कि तो आप पति का जो वर्णन किया है कि आप कैसे थे, इन्होंने कैसे आपको बताया है, ये सब बताया, आप लोग पढ़ लोगे, ज़रूरत है तो पढ़ लो, अगर मन ना करे तो नहीं पढ़ो, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बस आपको याद रखना शिल्पादिक्रम किसने लिखा था, क्या स्टोरी है, ओके। उसके बाद होता है दूसरा है, तो उन्होंने पूरा मदुरई सिटी को उन्होंने बर्बाद कर दिया था, ठीक है, गुस्से से आके, ठीक है। अब अनदर एपिक पोएम तमिल एपिक है जिसका नाम है मणिमेकलाई, ठीक है। इसको कंपोज किया था सत्तनार ने किया था, ठीक है, 1400 साल पहले की बात है। एक स्टोरी है, ये स्टोरी किसके बारे में बताती है, कोवलम की जो डॉटर है और माधवी, ठीक है। कोवलम और माधवी, जो याद है माधवी कोटिशन जो बोला था मैंने, वो माधवी और कोवलम के बीच में एक कोई रिलेशन हुआ था, उसके बाद उनकी डॉटर हुई थी, उस डॉटर के बारे में कहानी है। एक बहुत ही अच्छा कंपोजिशन था, एक बहुत ही अच्छे से बनाया था। तो ये उस समय पे स्कॉलर्स मतलब गुम हो चुकी थी उस समय पे, ठीक है। बहुत सालों तक ये गुम रही, मिली नहीं स्कॉलर्स को, ठीक है। उसके बाद मैन्युस्क्रिप्ट को रीडिस्कवर किया गया, ठीक है, मतलब ये स्टोरी मिली नहीं, बाद में मैन्युस्क्रिप्ट को दोबारा फाइंड आउट किया गया आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा, फिर मिली, ठीक है। हज़ारों 100 साल पहले की मतलब 100-200 साल पहले की बात है। फिर धीरे धीरे ये जैसे मिला, पहले स्कॉलर्स को मिला नहीं था, फिर आर्कोलॉजिस्ट को बाद में मिला, तो फिर उन्होंने ये स्टोरी को लोगों तक पहुंचाया, है ना। और बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं, जैसे कालिदास है, कालिदास के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, विक्रमादित्य के कोर्ट पोएट थे, चैप्टर 10 में। तो वो संस्कृत में लिखते थे, बेसिकली प्लेज लिखते थे, पता है आपको, प्लेज के थ्रू समझाते थे ऑर्डिनरी लाइफ, पीपल ऑफ मतलब जो पीपल थे उनकी ऑर्डिनरी लाइफ के बारे में समझाते थे, है ना। तो एक यहाँ पे मेघदूत है, ठीक है, कालिदास का एक बेस्ट पोएम है मेघदूता, ठीक है। मानसून क्लाउड के बारे में एक मानसून क्लाउड को बताया गया कि कैसे वो मैसेंजर हैं दो लवर्स के बीच में, ठीक है, जो कि एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, तो उन्हीं के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, ठीक है, मेघदूत मानसून, है ना। कैसे एक दूसरे की मतलब प्यार का महसूस होता है एक दूसरे को, है ना, इस मानसून के ज़रिए। तो यही एक स्टोरी है, पोएम है, इसको देख लो, एक बार पढ़ लो, अगर अच्छा लगे तो पढ़ लेना, अगर ऐसा कोई ज़रूरत नहीं पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यही है, ठीक है। और बाकी जो है रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज़, कैसे रिकॉर्ड किए जाते थे पुराने स्टोरीज़ को, वगैरह वगैरह, तो ये स्टोरी हम लोग सेकंड थर्ड पार्ट में कवर अप करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, ठीक है। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। तो और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, स्पीड बहुत ज़्यादा लगे तो थोड़ा सा स्लो कर लीजिएगा अपनी सेटिंग्स में जाके, ठीक है। क्योंकि देखिए इतना जल्दी बोलने का कारण है क्योंकि जितना जल्दी कम से कम टाइम की वीडियो कर सके ताकि आप बोर ना हो और पूरी क्लैरिटी के साथ हो सके, है ना। तो आशा है कि आप लोग समझ में आ जाएगा आपको। अगर आप वीडियो देख रहे हैं पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ठीक है। मिलते हैं अगले पार्ट में, थैंक यू, जय हिंद।